चलिए आज हम सिद्ध करते हैं अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। तो जैसे कि हम दोस्त बताते हैं कि अंडर रूट दो जैसे अंडर रूट दो को जैसे सिद्ध करना है, अंडर रूट तीन को ऐसे सिद्ध करना, अंडर रूट पाँच का, अंडर रूट सात को। ठीक है, ऐसे सारे हैं। तो एक हम देख लेते हैं अंडर रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है इसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। तो हम लिखेंगे माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट दो ए बटा बी, और जहां बी इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर ए लिख दो, ए कॉमा बी सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब इसमें दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, रूट दो का स्क्वायर प्लस ए बटा बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको अंडर रूट दो का स्क्वायर कितना होता है, हमेशा दो होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको लिख देंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, यहां पर लिख देंगे चूंकि ए स्क्वायर दो से विभाजित है, दो से विभाजित है। ए स्क्वायर दो से क्या है, विभाजित है। तो ए जब ए स्क्वायर से विभाजित है तो ए से भी विभाजित होगा, इसलिए ए दो से विभाजित होगा, विभाजित। देखिए पुनः इसमें हम मान लेते हैं, पुनः ए बराबर 2c रखने पर। देखिए इस पर हम क्या करेंगे, इसका मान रख के अब इस वक्त मान निकालिए, इसके मान ए के मान के रखे हुए 2c रख देते हैं। ठीक है, जहां c है क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जहां c एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जहां सी एक पूर्णांक संख्या, तो जहां सी है वहां पर आता पूर्णांक संख्या रख देते हैं। उसके बाद हम इसको मान लेते हैं, हम समीकरण एक मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो लिख देते हैं ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका मान जो है ए का मान 2c कहां पर रख देंगे, समीकरण एक पे। ठीक, 2b स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा 2c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहां पर हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ये दो दूनी चार, 4c का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c स्क्वायर बटे दो, दो दूना चार, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। कितना आ गया, अब यहां पर लिख सकते हैं b स्क्वायर 2 से विभाजित है,
2 से विभाजित है, विभाजित है, तो b भी क्या होगा, b भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, विभाजित है। अब ये देखिए ये वाला और ये दोनों की सेम आया, जैसे ये कह रहा है कि ये स्क्वायर 2 से विभाजित है, और ये भी देखिए बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 20 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोनों सेम आ गए, तो ये जो हम माने हैं तो ये दोनों का, अब मैंने क्या माना हो, ए और बी क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब इस दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन मेरा जो आया है दोनों सेम आया इसका मान, दोनों का सेम इसका मान आया, तो इसलिए मेरा ये जो कल्पना मैं माना हूं इसको, ये मेरा कल्पना क्या है, गलत है, जो मैं इसको माना हूं क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं ये हमारी कल्पना में, हमारी कल्पना गलत है, गलत है, तथा अंडर रूट 2 दिखाई दे रहा है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको प्रूव होगा, इतना लिख देना, ठीक है।